हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो अब इस केस में हमें sec थीटा दे रखा है इन लोगों ने। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ा हुआ है, तो sec थीटा क्या होता है हमने एक टेक्निक से सीखा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो sec थीटा देखो, मैंने बोला था ये साइन कॉस tan थीटा, और अगर नीचे से जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। तो नीचे से अगर हम जाएंगे तो हमें क्या एक बात पता चली कि जो सेक थीटा है वो है एच अपॉन बी। तो मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे हेल्प के लिए बना लिया, आपके हेल्प के लिए बना लिया, आप भी अपने हेल्प के लिए बनाए, जिससे आपके लिए और आसानी होगी। तो इससे एक बात मुझे पता चली कि ये थीटा एंगल मैंने कोई भी आप लेट कर सकते हो, चाहे ये भी कर लो, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी थीटा मत लेना, क्योंकि वो सबको पता है कि वो 90 डिग्री होता है। राइट एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। तो जब थीटा हमें यहाँ पे पता चल चुका है कि ये है, तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस यहाँ पे 13 के। अब मैंने के क्यों लिया ये बता दूं। 13 के अपॉन 12 की ये मैंने ऐसे क्यों लिया, और बेस देखो ये मैंने 12 के ले लिया। अब एक के क्या है, मैं चाहता तो सीधा 13 और 12 भी ले सकता था। बात ये है कि चूंकि ये डिवीजन में है, 13/12 ये नहीं बता रहे कि 13 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 12 सेंटीमीटर है। हो सकता है कि 13 × 2 तो ये 26/24 हो जाता, लेकिन जब मैं इनको भी सिंप्लीफाई करूंगा तो 13/12 ही बनेगा। जब मैं 13 × 3 और यहाँ पे 12 × 3 लूंगा तो ये 39/36 बनेगा, यानी ये भी 13/12 ही बनेगा, है कि नहीं। तो बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें नहीं पता है कि वो 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है कि नहीं। वो वो 13/12 है, वो किसी का मल्टीपल हो सकता है जिसको हमने सिंप्लीफाई करके 13/12 लिख दिया है। तो वो मुझे मल्टीप्लीकेशन नहीं पता कि ये हो सकता है K1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जब कुछ भी पता नहीं होता तो आप x ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल, तो मैंने k ले लिया है। k मैंने लिया है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है पता लगाने वाली, वो ये है कि हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो ऐसे हम नहीं निकाल पाएंगे सीधा सीधा, हमें साइड ए भी निकालना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर हो गया आपका ए सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मैंने मान लो ले लिया बी सी, मान लिया नहीं, थीटा के हिसाब से वही है, और परपेंडिकुलर ले लिया ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर 13 के का स्क्वायर है, ये 12 के का स्क्वायर है, और ये ए बी का स्क्वायर वैसे का वैसा ही लिख लिया मैंने। ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर, इसको भी इधर ला दूंगा 144 के स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका ए बी का स्क्वायर। सीधी सीधी बात भाषा में बताऊं अगर मैं, तो 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। यानी कि मुझे एक बात पता चल गई कि ए बी की वैल्यू जो है वो 5 के है, यानी ए बी की वैल्यू 5 के है। अच्छा, अब ए बी की वैल्यू जब मुझे 5 के पता चल चुकी है, तो अब मैं क्या सारी चीजें निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। चलो अब फटाफट निकाल लेते हैं, आ जाइए। चलिए फटाफट, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, मुझे पता है। थीटा के रिस्पेक्ट में ए बी अपॉन ए सी, क्या है ए बी 5 के अपॉन 13 के, से के को काट देना और 5/13। एक बात याद रखनी है, थीटा के रिस्पेक्ट में सब लेना है, वैसा नहीं कि आप बीसी को परपेंडिकुलर ले लो। कॉस थीटा है, बी अपॉन एच है, बी क्या हो गया आपका बी सी, एच हो जाएगा ए सी, तो ये क्या हो जाएगा 12 के अपॉन 13 के, तो ये हो गया आपका 12/13, है कि नहीं। टेन थीटा है, टेन थीटा आपका पी अपॉन बी है, पी अपॉन बी यानी कि क्या ए बी अपॉन बी सी, 5 के अपॉन 12 के, तो के से के को कट कर दिया, 5/12 आ गया। अब बारी आ गई कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा तो मुझे सीधा सीधा पता है कि साइन थीटा का रिवर्स हो जाएगा, तो ये हम चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एच अपॉन पी ए सी अपॉन ए बी, ए सी की वैल्यू 13 के है, ए बी की वैल्यू 5 के है,
तो आंसर क्या आ जाएगा 13/5। यही हो गया साइन थीटा 5/13 था, कोसेक थीटा क्या है आपका 13/5 है। थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ ये। सेक थीटा हमें पता है तो वो हम निकालेंगे नहीं। कॉट थीटा, कॉट थीटा है आपका B/P। ठीक है, तो B क्या है हमारे पास BC अपॉन AB। BC है आपके पास कितना था 12K/5, 12K/5 से K कट, बचेगा 12/5। तो एक बात हमें पता चल गई कि साइन थीटा कोसेक थीटा ये सब रिवर्स वाली अब टेक्निक हमें पता चल चुकी है, ये हम चेक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि cos थीटा 12/13 है तो sec थीटा 13/12 है, इससे पता चलता है हमारा आंसर भी सही है। और रेशियोज याद करने का मैंने एक जो तरीका बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आप अगर आपको ऐसे भी याद है तो उससे कोई बात नहीं है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर नहीं याद हो रहा है तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे होता है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।